हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। बेटा, पाइथन के प्रैक्टिकल की आज ही हमारी चौथी क्लास होने वाली है नए सेशन की। बाकी प्रीवियस सेशन में हमने आपको 35 सवाल इंपॉर्टेंट करवा रखे हैं, तो वो 35 सवाल वो और पिछले 3 वीडियोज में हमने आपको 5 सवाल करवाए, मतलब टोटल 40 सवाल हो गए। और ये आज के 2 सवाल इंपॉर्टेंट, मतलब हमने आपको पाइथन के प्रैक्टिकल के टोटल 42 सवाल करवा दिए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसमें बहुत सारे सवाल हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी ले रखे हैं। तो समय को बिना बर्बाद करते हुए आइए हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ ही मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि हमको एक पाइथन का प्रोग्राम बनाना है जहां पर आपको 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है। सपोज दैट हमारे पास पहला नंबर क्या है, 8 है, और दूसरा नंबर क्या है, 5 है। 8 और 5 को गुणा करना है, लेकिन रिपीटेड एडिशन के द्वारा। मतलब 8 का कितनी बार एडिशन करना है और टोटल कितना आना चाहिए, टोटल आपका आ जाए 40। ठीक है ना। तो यही प्रोग्राम हमको बनाना है। दूसरा प्रोग्राम क्या बनाना है, पाइथन का एक प्रोग्राम है जहां पर हमको चेक करना है कोई हमारा नंबर जो है ना वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आइए हम लोग बिना समय को बर्बाद करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपनी आइडियली को हमने ओपन कर लिया और आइडियली ओपन करने के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन यहाँ पर करना है। और उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा बेटा। हमने एक नंबर लिख लिया और नंबर को कौन देगा, नंबर को यूजर देगा। इंट लगाएंगे, इंट लगाने के बाद यहाँ पर इनपुट लगाएंगे और इनपुट लगाने के बाद यहाँ पर लिख देंगे इंटर अ नंबर। ठीक है ना, जिसका मल्टीप्लिकेशन करना है हमको। यहां पर हमने कर दिया इंटर अ नंबर, इतना कर दिया। उसके बाद रिपीट कितने टाइम करना है उसके लिए हमने लिख दिया REPEAT, रिपीट। रिपीट के लिए भी हमको किसमें करना है, इंटीजर का गुणा, मतलब इंटीजर ले लिया। उसके बाद इनपुट ले लेंगे, इनपुट के बाद यहां पर लिख देंगे इंटर द REPEAT, रिपीटेड नंबर। ठीक है ना। इंटर नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू वांट रिपीट, ऐसा कुछ भी लिख दो। इंटर नंबर ऑफ टाइम्स, इंटर द नंबर, इंटर द नंबर, इंटर द नंबर that how many times you repeat, that how many times you repeat, you repeat। ठीक है ना, ये हमने लिख दिया। इतना लिखने के बाद अगला काम क्या करना है, अगला काम आपको ये करना है कि आपको यहाँ पर रिजल्ट के लिए एक वेरिएबल ले लेना है। और रिजल्ट के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू अभी तक हमने कितनी रख दी है, 0 रख दी है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मुझको लगाना है फॉर लूप। और फॉर लूप कहाँ लगेगा बेटा, फॉर लूप लगेगा आपका रेंज पर लगेगा। फॉर आई इन रेंज, रेंज किसकी होनी चाहिए, रेंज होनी चाहिए 1 कॉमा, ये जो आपका रिपीट है ना, REPEAT, रिपीट प्लस 1 पर, रिपीट प्लस 1 पर ये हमारा फॉर लूप लगना चाहिए। और यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे। देन उसके बाद हमको क्या करना है, RES बराबर RES प्लस 1 प्लस नम। ठीक है ना, RES प्लस नम, ये आपको इतना लिख देना है। उसको लिखने के बाद नीचे आपको आना है और इसको करा लेना है प्रिंट। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लिखूंगा प्रिंट, और प्रिंट के बाद लिखूंगा द MULTIPLY, द मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पर लिख दूंगा RES। दैट्स इट, ये हमारा पूरा छोटा सा प्रोग्राम नन्हा सा मुन्ना सा बन गया है। इसको हम लोग सेव करेंगे और सेव करके बेटा इसको रन कराएंगे। रन कराने के बाद आप ध्यान से देखो, हमसे कह रहा है एक नंबर एंटर करिए। मैंने नंबर एंटर कर दिया 8। 8 को कितनी बार रिपीट करना है, मुझको 5 बार रिपीट करना है। आंसर कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है ना। एक बार फिर से इस प्रोग्राम को हम लोग रन कराते हैं। सेव कर लिया हमने और सेव करके इसको हमने फिर से एक बार फटाक से रन कराया। और रन कराने के बाद देखो हमसे कह रहा है एक नंबर एंटर करिए। हमने नंबर एंटर कर दिया, मुझको नंबर चाहिए 7। और 7 को कितनी बार रिपीट कराना है, मुझको 7 को रिपीट कराना है 8 बार। तो आंसर कितना चाहिए, 7 8 56। तो देखो आंसर आपका कितना आ रहा है, 7 8 56 आ रहा है। बात समझ में आई ना। ये छोटा सा नन्हा सा प्रोग्राम हमारा बन गया, जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है। क्यों बनता है बेटा, क्योंकि इस सवाल को ओ लेवल ने, नीलिट ने पूछा हुआ है। ठीक है ना। और ये बहुत ज्यादा पहले की बात नहीं है, अभी आपके ये जो एग्जाम हुआ जुलाई में, उसके पहले वाले जनवरी, मतलब जनवरी 2024 में आया हुआ सवाल है ये। ठीक है। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपने सबने लिख लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे कह रहा है एक प्राइम नंबर चेक करना है। ठीक है ना, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, नहीं लिया है तो वीडियो पीछे करके थोड़ा सा उसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। करना क्या है, मुझको एक प्राइम नंबर चेक करना है। हमने यहाँ पर एक नंबर लिख दिया, नंबर में इक्वल लगाया इंट, इंट के बाद यहाँ पर लिखूंगा इनपुट, और इनपुट के बाद यहाँ पर लिख दूंगा इंटर द नंबर। ठीक है ना, आपको एक नंबर क्या करना है, एंटर करना है। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, एक वेरिएबल यहां पर मान लेते हैं, और वेरिएबल हमने मान लिया फ्लैग।
फ्लैग नाम का वेरिएबल, और फ्लैग नाम का वेरिएबल की वैल्यू अभी कितनी रख रखी है हमने, अभी 0 रख रखी है। कितनी रख रखी है, 0। और उसके बाद लगाएंगे फॉर लूप। फॉर लूप कहां पर लगेगा, आई, और इन ये कहां लगने वाला है, रेंज, RANGE, रेंज। रेंज ऑफ किस पर लगेगा बेटा, ये रेंज ऑफ 1 कॉमा नम पर लगेगा। रेंज ऑफ 1 कॉमा नम पर लगेगा। और मैं कह रहा हूं अगर आप भाग दो किसको, नम को, किससे भाग दो, मॉडुलस निकालो, किससे, आई से, और ये कितना आ जाए, ये 0 आ जाए। जब 0 आ जाए ना तो फ्लैग में क्या हो जाए, फ्लैग प्लस इक्वल कितना हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है ना, इतनी सी कहानी आपको करनी थी। और उसके बाद यहां पर आप चेक करो, इतना कर दिया, इसके बाद आप फिर से चेक करो, इफ फ्लैग इक्वल इक्वल 1, फ्लैग इक्वल इक्वल 1 हो, तब आप प्रिंट करा लो, क्या प्रिंट करा लो, तब आप प्रिंट करा लो कि क्या प्रिंट कराना है, नम, हाँ, इज प्राइम नंबर। ठीक है ना, नम हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। एल्स, एल्स प्रिंट कराइए। प्रिंट, प्रिंट हुआ, प्रिंट में आप लिखो नम, एक मिनट, यहां पर लिखो नम, और कॉमा लगा के लिख दो इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है ना, इतना करके सेव करेंगे। सेव करके क्या करेंगे, इसको हम लोग रन कराएंगे, एक बार रन करा के आउटपुट देखते हैं, फिर कोड में क्या सुधार की जरूरत है उसको हम लोग देखेंगे। हमसे कह रहा है एक नंबर एंटर करिए, हमने नंबर एंटर कर दिया 13, और 13 हमारा कह रहा है एक प्राइम नंबर है। ऐसा क्यों है, क्यों, क्योंकि बेटा 13 को हम लोग भाग देंगे तो जाहिर सी बात है किसी नंबर से नहीं कटेगा, केवल किससे कटेगा, एक से कटेगा। ठीक है, एक बार फिर से रन कराते हैं। हमने लिख दिया यहाँ पर, इसको सेव किया, सेव करके इसको फटाक से रन कराया, और रन कराने के बाद यहाँ पर मैं लिख दिया 56। 56 हमारा एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप प्रोग्राम को बना सकते हो, लिख सकते हो, समझ सकते हो। कैसे, फटाक से समझ लेते हैं। देखो बेटा, फ्लैग बराबर भी कितना दे रखा है, 0। अब हमको पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो केवल एक से कटे और खुद से कटे, एक से कटे और खुद से कटे। तो बात को समझते चलिएगा। हमने क्या करा, हमने नंबर ले लिया, एक नंबर ले लिया नम नाम में, और नम में हमने नंबर ले लिया, सपोज दैट, आओ एक बार रन कराते हैं, और उसके बाद एकदम बढ़िया से बेहतरीन से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है एक नंबर एंटर करिए, मैंने 5 एंटर कर दिया, और 5 एक प्राइम नंबर है, दैट्स इट। आप समझना मेरी बात। नम की वैल्यू कितनी हुई बेटा, नम की वैल्यू हुई 5, कह दो हाँ सर, ठीक है। फ्लैग की वैल्यू कितनी हुई, 0, कह दो हाँ सर, ठीक है। और रेंज कहां से कहां तक, 1 से लेके 5 तक। 1 से लेके 5 तक का मतलब लूप कहां से चलेगा, आई की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 1 2 3 4, आई की वैल्यू 1 2 3 4। और उसके बाद नम, नम मतलब 5, 5 को भाग दो किससे, 1 से, 0 आएगा ना, तो फ्लैग 0 से कितना हो गया, 1। अब फ्लैग कितना हुआ है, 1 हुआ है। अब नम 5 को भाग दो किससे, 2 से, कटेगा, नहीं कटेगा, तो फ्लैग नहीं होगा, फ्लैग 1 ही रहेगा। फिर 5 को भाग दो 3 से, 0 नहीं आएगा, फ्लैग 1 ही रहेगा। 5 को भाग दो 4 से, 0 नहीं आएगा, फ्लैग 1 ही रहेगा। ठीक है ना, और अगर फ्लैग 1 ही रह जाए तो नंबर प्राइम हो जाएगा। अगर फ्लैग 1 से ज्यादा हो जाए, क्यों, क्योंकि और एग्जांपल दे तो 6 ले लो, नंबर कितना ले लो, 6। अब 6 को 1 से भाग दो तो फ्लैग कितना हो गया, फ्लैग 1 हो गया ना, फ्लैग में 1 जुड़ गया, क्योंकि 6 में 0 से भाग दोगे, मतलब 6 को 1 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब 6 को 2 से भाग दो, 6 को 2 से भाग दोगे तब भी बेटा कितना आएगा शेषफल, 0 ही आएगा ना, तो मतलब फ्लैग 1 से और बढ़ गया, 2 हो गया। अब 6 को 3 से भाग दो तो फ्लैग 3 हो गया। 6 को 4 से भाग दो, नहीं जाएगा। 6 को 5 से भाग दो, नहीं जाएगा। 6 को 6 से भाग देना ही नहीं है, क्योंकि लूप कहां तक चलना है, 5 तक ही चलना है। तो देखो फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं रही ना, 1 से ज्यादा हो गई। और जैसे ही फ्लैग की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाए, बेटा समझ लो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हमारा प्राइम नहीं रह जाएगा। ये बात आपको समझ के रखनी, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हाँ समझने में फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप हमको बताइएगा, हम आपको बाकायदा कॉपी में लिख करके बातों को समझाएंगे, तब आपको बेहतरीन तरीके से बातें समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। 2 इंपॉर्टेंट सवाल आपके रहे। पहला सवाल क्या रहा, पहला सवाल बेटा रहा रिपीटेड एडिशन वाला, और दूसरा सवाल क्या रहा, प्राइम नंबर को चेक करना है कि हमने जो नंबर एंटर किया क्या वो प्राइम है या नहीं। तो हाँ, आज के हमारे सवाल टोटल मिलाकर के कितने हो गए, 42 सवाल हो गए। आप इनको एक बार जरूर पढ़ेंगे, और वो उतने सवाल आपके प्रैक्टिकल के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा एनफ हैं। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आपको पकड़ के रखना है बस, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हाँ, एक चीज और जाते जाते एक चीज कहना चाहूंगा कि आपने वीडियो अगर शेयर नहीं करी है तो वीडियो शेयर करिए, क्योंकि हम इस वीडियो पर चाहते हैं कि कम से कम बहुत ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, और कम से कम उन बच्चों तक ये जरूर जाए जो प्रैक्टिकल दे रहे हैं, या वो
जो M2 का प्रैक्टिकल, M3 का प्रैक्टिकल या इवन M4 तक के भी प्रैक्टिकल अगर वो दे रहे हैं या देने जा रहे हैं 8 फरवरी से, तो उन तक इस चैनल के बारे में जानकारी ज़रूर पहुँचे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।